Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोकी फॉर नीट, जहां पे हम डेली आप लोग के लिए नीट 2025 बायोलॉजी के क्वेश्चंस ला रहे हैं। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है एनिमल फिजियोलॉजी और उसका सेकंड पार्ट वीडियो का ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at high altitudes people suffer from, हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग किस चीज से सफर करते हैं? हाइपरऑक्सिया, एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया। आंसर इज वेरी इजी, इट्स हाइपोक्सिया। ओके, हाइपोक्सिया occurs due to reduced oxygen pressure. रिड्यूस्ड ऑक्सीजन प्रेशर, जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। दैट अफेक्ट्स अवर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और इस वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। ओके, हाई एल्टीट्यूड पे होता क्या है, वहां पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाती है ना, और उस वजह से जो अवेलेबल ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट भी लो हो जाता है। ऑलराइट, so hypoxia is a condition in which body tissues receive insufficient oxygen. So what are the symptoms of hypoxia? What are the symptoms? It's dizziness, it's dizziness, breathlessness, headache and confusion. These are the symptoms of hypoxia. अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और उस वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जा रहा है, जिससे टिश्यूज तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही है और ये सिम्टम्स शो हो रहा है आपके साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए ग्रेन्युलोसाइट? इनमें से ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट। A granulocyte means they will lack granules. They don't have granules. So answer is lymphocytes. Okay, lymphocytes are monocytes. These are monocytes and they are A granulocytes. और ये तीनों क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। All right, so these lymphocytes actually all the cells given here, they play major role in immune response. Okay, but lymphocytes, they will produce B cells and T cells. Next, which component of blood is responsible for clotting? RBC, B WBC, C platelets or D plasma? Which component of blood is responsible for clotting? Answer is C platelets. होता क्या है, ये जो प्लेटलेट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या होती हैं? ये छोटी, स्मॉल, वेरी स्मॉल और डिस्क शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये ब्लड में पाई जाती हैं एंड दीज आर एसेंशियल फॉर हीमोस्टेसिस। ठीक है,
अब जब अगर कोई वेस्कुलर इंजरी हो रही है, वहां पे ये प्लेटलेट्स जाके एडहियर हो जाएंगी, उस साइड पे एग्रीगेट हो जाएंगी, और वहां से फिर ये क्या करती हैं, केमिकल सिग्नल्स भेजती हैं, ठीक है, जिससे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है और एक क्लॉट बनता है जिसको कहते हैं फाइब्रिन फाइब्रिन क्लॉट, फाइब्रिन क्लॉट। ओके, और इससे क्या होगा, आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होगा और वुंड की हीलिंग होगी। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर? आंसर इज डी ओ। क्यों? क्योंकि इसके पास ना ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है, सो इट कैन गिव ब्लड टू एनीवन। ए बी ओ सबको ये दे सकता है। इट्स अ यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन रेफर्स टू, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं भाई? ब्लड फ्लोइंग वंस थ्रू द हार्ट, बी ब्लड फ्लोइंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट, सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट, और डी मिक्स्ड ब्लड इन द हार्ट। आंसर इज बी, blood flowing twice through the heart. So what is the explanation of this? Explanation is, in double circulation, blood passes through the heart twice during each complete circuit. Okay, एक बार कहां से जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन से। हम्म, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया? हार्ट से कहां जाएगा? ये लंग्स पे जाएगा, और लंग्स से फिर से कहां से जाएगा? फिर से बैक हो जाएगा। ऑल राइट, एंड वंस थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन से गया, दूसरा सिस्टमिक से गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट से कहां जाएगा? हार्ट से कहां जाएगा? रेस्ट ऑफ द बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, और फिर वहां से वापस बैक आएगा, बैक टू द हार्ट। ओके, इसका मतलब ये सिस्टम क्या करता है? इट इंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ओके, it ensures efficient oxygenation of blood. Next, which vein carries oxygenated blood? Which vein carries oxygenated blood? A. Pulmonary vein, B. Pulmonary artery, C. Hepatic vein, और D. Vena cava. इनमें से कौन सा वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्ट ऑफ द वेन्स carry deoxygenated blood, but only one vein which is exception is pulmonary vein. Okay, they transport oxygen rich blood from the lungs to the left atrium of the heart. क्या करती हैं ये? लंग्स से ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, इसको हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम तक कैरी करती हैं। नेक्स्ट, the peacemaker of the heart is, the peacemaker of the heart is, it is SA node, it is SA node. Okay, next, in a normal ECG the T wave represents, जो ECG होता है उसमें T wave क्या होता है? Arterial depolarization, ventricular depolarization, ventricular repolarization, और atrial repolarization. ये क्या करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ये शो करता है टी वेव।
ओके, ये क्या होता है टीवीएफ? रीस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग स्टेट, रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग स्टेट। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? टीवीएफ से होता है। ओके, नेक्स्ट, which chamber of the heart has the thickest wall? Which chamber of the heart has the thickest wall? Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. सबसे ज्यादा मजबूत और मोटा वॉल जो होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। इट इज मोस्ट मस्क्यूलर, इट इज मोस्ट मस्क्यूलर। नेक्स्ट, the lub and dub sound of heart are due to। ये जो लब और डब की साउंड हार्ट से प्रोड्यूस होती है वो क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, ओपनिंग ऑफ वॉल्स, क्लोजर ऑफ वॉल्स और ब्लड फ्लो। आंसर इज इट्स क्लोजर ऑफ वॉल्व्स, इट्स क्लोजर ऑफ वॉल्व्स, जिसमें लब जो होता है इसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। ये कब होता है? जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, तो लब का साउंड आता है। ओके, और जो डब होता है इसको सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। ये कब आता है? जब सेमील्यूनर वॉल्व्स जो होती हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स होती हैं, जब ये क्लोज होती हैं तो आंसर कौन सा आता है? डब का साउंड आता है। नेक्स्ट, which among the following prevents backflow of blood in veins? Which among the following prevents backflow of blood in veins? A, thick muscular wall, B, high pressure, C, walls, or D, none of the above. So answer is valves. ये रोकती हैं ब्लड के बैकफ्लो को। Next, the correct sequence of blood flow through the human heart is right atrium, right ventricle, pulmonary vein, lungs. B, right atrium, right ventricle, pulmonary artery, lungs. C, left atrium, left ventricle, pulmonary artery, lungs. Or D, right atrium, pulmonary artery, to right ventricle, to lungs. होता क्या है देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना बॉडी से, वो कहाँ एंटर करता है? राइट एट्रियम में जाता है। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये राइट एट्रियम में जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, कहां से पंप होगा? देन इट विल पंप थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर देन इट विल बी गोइंग टू lungs. Answer is B. Next, which part of the heart receives oxygenated blood from the lungs? Which part of the heart receives oxygenated blood from the lungs? A, right atrium, B, left atrium, C, right ventricle, or D, left ventricle. तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, O2 रिच ब्लड होता है, ये लंग्स से किसके थ्रू आती हैं? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आती हैं। और कहाँ जाएंगी? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
कहाँ जाएंगी ये? दे विल गो टू लेफ्ट atrium. ओके, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सबसे पहले कहाँ जाता है? लेफ्ट atrium में जाता है. देन इट विल फ्लो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि फिर पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी को भेजता है. नेक्स्ट, द कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज. कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं? देखिए, इसका एक इक्वेशन होता है, कार्डियक आउटपुट, जिसको हम लोग कहते हैं CO से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको SV कहते हैं, इनटू हार्ट रेट. Okay, so answer is volume of blood pumped by ventricle per minute. Next, which layer of the artery wall is responsible for vasoconstriction? Which layer of the artery wall is responsible for vasoconstriction? Tunica intima, tunica media, tunica externa or endothelium? तो ये होता है ट्यूनिका मीडिया. इसमें क्या होता है? इसमें स्मूथ मसल फाइबर होती हैं. इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्मूथ मसल फाइबर, और इसके साथ साथ इसमें होते हैं इलास्टिक टिश्यूज, जिसके वजह से ये आर्टरीज इजीली कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती हैं और डायलेट हो सकती हैं. ओके, तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसको कहते हैं नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इन ह्यूमन ब्लड इज approximately. The lifespan of RBC in human blood is approximately. देखिए भैया, ये होता है इसका आंसर 120 दिन. ये फैक्ट है. ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. RBCs lives for 120 days. उसके बाद क्या होता है? They will get destroyed in spleen or liver. Mostly in spleen. तो उसमें क्या होता है कि बॉडी क्या है, जो है कंटिन्यूअसली RBC प्रोड्यूस करता रहता है. ओके, नेक्स्ट, the most abundant WBC in human blood is. सबसे ज्यादा, मैंने ये कल क्वेश्चन कराया था, सबसे ज्यादा कौन सा WBC ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, 60 to 70%. 60 to 70%. नेक्स्ट, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज. तो जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है. ए से भी लग सकता है, बी से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, और O से लग सकता है. और RH फैक्टर में अगर RH प्लस हो तो. आंसर इज दिस, AB पॉजिटिव. इसमें A के भी एंटीजन है, B के भी एंटीजन है, RH फैक्टर वाले एंटीजन भी हैं, और O से तो मतलब ही नहीं है. इट विल नॉट वॉन्ट रिएक्ट टू O ब्लड ग्रुप. ओके, सो इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. नेक्स्ट, which protein in plasma helps in immune defense? इम्यून डिफेंस में कौन सा प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में हेल्प करता है? हिंट इज, वी कॉल देम इम्यूनोग्लोबुलिन. आंसर इज ग्लोबुलिन. ये क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एक्चुअली एंटीबॉडीज.
Okay, they are found in blood plasma and they play a major role in immune defense. ठीक है? Next, which of these is the graveyard of RBCs? अभी मैंने बताया, उसमें मैंने बताया था कि स्प्लीन या लिवर, बट स्प्लीन में मोस्टली, सो आंसर इज ऑलवेज स्प्लीन. ओके, स्प्लीन क्या करता है? ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट फिल्टर्स आउट ओल्ड एंड डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स. जो पुराने हो गए, जो डैमेज्ड आरबीसी हैं, ये उनको फिल्टर आउट कर देता है. नेक्स्ट, the heart rate is enclosed in a double layered membrane called. The heart is enclosed in a double layered membrane called pleura, pericardium, peritoneum, epicardium. जो प्रोटेक्टिव सैक होता है हार्ट के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है. पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है. आंसर इज बी, पेरिकार्डियम. ओके, तो ये करता क्या है? जो हार्ट है और उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं, उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है, ये सैक होता है, ये हार्ट को बचाता है. नेक्स्ट, which artery supplies blood to the heart muscle itself? Which artery supplies blood to the heart muscle itself? Pulmonary artery, coronary artery, carotid artery, or aorta? Answer is coronary artery. ये क्या होता है भाई? ये जो होता है, ये एओर्टा के बेस से निकलता है. एओर्टा के बेस से निकलता है. और किसको? जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये किसको सप्लाई करेगा? ये मायोकार्डियम को सप्लाई करता है, जो हार्ट मसल्स होती हैं. ओके, अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? तो फिर हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं हार्ट मसल्स के पास. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी इज carotid artery, femoral vein, aorta, or great saphenous vein? Answer is great saphenous vein. ये होता क्या है? ये फुट से स्टार्ट होता है, ये फुट से स्टार्ट होता है और थाई तक जाता है. ये पूरा यहां तक जाएगा ऐसे. ओके, और इसमें क्या करते, इसको कभी कभी इसको यूज किया जाता है, जो बाईपास सर्जरी होती है कोरोनरी आर्टरी की, ये उसमें यूज होता है कभी कभी. नेक्स्ट, which among these is not a function of blood? इनमें से ब्लड का फंक्शन क्या नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस. इनमें से कौन सा नहीं है? तो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, यस. जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, यस. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन की जाती है, यस. हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, नो. एक्चुअली हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है. ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से. इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को. ऑलराइट, नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज. जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसको क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, माल्फिजियन ट्यूबुल्स और ग्रीन ग्लैंड्स.
आंसर इज माल्फिजियन ट्यूबुल्स। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जो कि यूरिक एसिड होता है एक्चुअली, इसको क्या करता है, ये रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज, ह्यूमन का जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो एज वी नो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। ठीक है, अमोनिया जो होता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है, ये कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, कहां पे, लीवर में। ठीक है, और जो साइकिल होती है उसको कौन सा साइकिल कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल में। फिर कहां जाता है वो किडनी में चला जाएगा, ये जाएगा किडनी में। ठीक, now urea is less toxic and more soluble in water, urea is less toxic and more soluble in water, so answer is urea. Next, which part of the nephron is responsible for filtration of blood? Loop of Henle, Bowman's capsule, distal convoluted tubule or collecting duct? Filtration of blood कहाँ होता है? तो एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में, जो कि इनक्लोज्ड होता है किसके? बोमन्स कैप्सूल्स के। ठीक है, इसमें से, इस स्ट्रक्चर में से बहुत छोटे मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, साल्ट्स हो गए, दे ओनली कैन पास थ्रू इट। और सेल्स और प्रोटीन्स और ऐसी चीजें जो होती हैं वो फिल्टर आउट नहीं हो पाती हैं। आंसर इज बोमन्स कैप्सूल। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन, maximum reabsorption of glomerular filtrate occurs in, ये कहां होता है? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो 70 से 80% फिल्ट्रेट होता है, ये क्या करता है, ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सोडियम आयंस हो गए, वाटर हो गया, ये क्या होगा, ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये एक तरीके से पीएच को भी रेगुलेट करता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ओके, हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, loop of Henle and Vasarecta, glomerulus and Bowman's capsule, renal artery and renal vein. Answer is loop of Henle and Vasarecta. ठीक है, इस मैकेनिज्म से क्या होता है? इट हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। ओके, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये साल्ट का ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन वाटर का नहीं करता है। ओके, सो ये जो ऑस्मोसिस का जो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट होता है ये मेंटेन कैसे होता है? ये वासारेक्टा के थ्रू होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासारेक्टा। नेक्स्ट, what is the normal glomerular filtration rate, GFR? एक हेल्दी एडल्ट में जीएफआर क्या होता है? जीएफआर होता क्या है एक्चुअली?
GFR होता है अमाउंट ऑफ filtrate formed per minute by both kidneys. आपके दोनों किडनीज से कितने फिल्ट्रेट पर मिनट बन रहे हैं, इसको GFR कहते हैं। और ये होता है ऑन एन एवरेज 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और मैक्सिमम ये जा सकता है 180, बट 125 इज एवरेज। ठीक है, इसमें से क्या होता है 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। और लगभग लगभग 1.5 लीटर्स ये पर डे एज यूरिन पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज? कौन से हार्मोन के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है? एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एडीएच और कॉर्टिसोल? एडीएच क्या है? एंटी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस इज द आंसर। ये कहां से बनता है? ये बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये यहां से बनता है। ये क्या करता है? जो डिस्टल ट्यूब्यूल होता है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। नेक्स्ट, यूरेमिया इज अ कंडीशन इन विच? यूरेमिया एक कंडीशन है जहां पे होता है ए एक्सेस ग्लूकोज इज फाउंड इन यूरिन, uric acid level increases in blood, urea level increases in blood, or ketone bodies increase in urine. So यहाँ पे क्या होता है? यूरेमिया मतलब यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये किडनीज जो होती हैं यूरिया को एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ब्लड में इसका यूरिया का वैल्यू बढ़ जाता है, ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, अब इस वजह से क्या हो सकता है? इस वजह से कोमा हो सकता है, डेथ हो सकता है। और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इसको ट्रीट करने के लिए डायलिसिस होती है, इसको ट्रीट करने के लिए डायलिसिस होती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन्स आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ? किडनी स्टोन्स आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ किस चीज के बने होते हैं किडनी स्टोन्स? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। जो किडनी स्टोन्स हैं इनको एक और टर्म दिया जाता है, रीनल कैल्कुलाई। और ये किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ओके, इसमें होता क्या है? जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं यूरिन में, कंसंट्रेटेड यूरिन में। और जब आदमी कम पानी पीता है और डाइटरी इम्बैलेंसेस होती हैं तो ये कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि पानी खूब पिया कीजिए। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a part of renal corpuscle? Which of the following is not a part of the renal corpuscle? Glomerulus, Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, both A and B. Answer is PCT। जो रीनल कॉर्पस्कुल होता है उसमें ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी नहीं होता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ रीनल कॉर्पस्कुल। नेक्स्ट,
Which nitrogenous waste is least toxic and requires minimum water for excretion? सबसे कम टॉक्सिक इनमें से कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड या सब इक्वली टॉक्सिक होते हैं? आंसर इज यूरिक एसिड. इट इज लीस्ट टॉक्सिक. और क्या होता है? ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. वाटर इनसॉल्युबल होता है ये. ओके. जो रेप्टाइल्स होते हैं, ब्लड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं? ये वाटर को कंजर्व करते हैं. और क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं. इसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म. नेक्स्ट. In which part of the nephron is sodium ion actively reabsorbed but water is not? नेफ्रॉन के किस पार्ट में सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब हो जाता है बट वाटर एब्सॉर्ब नहीं होता है? तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करता है? ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल हो जाएगा, H2O इसमें नहीं जा पाएगा, बट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ऐसे आयंस इसमें से घुस जाते हैं. ओके. जिस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है. ठीक. नेक्स्ट. द हार्मोन responsible for sodium reabsorption and potassium secretion is? The hormone responsible for sodium reabsorption and potassium secretion is? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है. कौन से हार्मोन मीडिएट करता है? तो ये होता है एल्डोस्ट्रोन. ये एल्डोस्ट्रोन होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है. ठीक है. ये क्या करता है कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है इससे, और पोटेशियम का सिक्रीशन होता है. कहाँ होता है? ये डीसीटी में होता है. ठीक. ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए होता है. ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करने के लिए होता है. नेक्स्ट. द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज नॉर्मली. पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज नॉर्मली. तो देखिए 7 तो हमारा हो जाता है न्यूट्रल, जो वाटर का पीएच है. इसके ऊपर होता है या इसके नीचे? अगर इधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बेसिक हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये एसिडिक हो जाएगा. So human urine is slightly acidic, slightly, very slightly acidic, and it is 6. Okay. Next. Which of the following is not reabsorbed in PCT? PCT में क्या इसमें से एब्जॉर्ब नहीं होता? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनिन और सोडियम आयन. आंसर इज क्रिएटिनिन. ये कहां से निकलता है क्रिएटिनिन? ये जो मसल मेटाबॉलिज्म होता है, ये वहां से रिलीज होता है क्रिएटिनिन. ठीक है. और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ मार्कर. हम लोग इसको किडनी फंक्शन के मार्कर के तौर पे यूज करते हैं. किडनी फंक्शन के मार्कर के तौर पे यूज करते हैं क्रिएटिनिन को, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है. ओके. तो पीसीटी में से पास आउट क्या क्या होता है, रीअब्सॉर्ब क्या क्या होता है? ग्लूकोज हो जाता है. देखिए ग्लूकोज हो जाएगा, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, और क्या होगा? वाटर हो जाएगा, और क्लोराइड आयंस हो जाएंगे, और कुछ पार्शियली यूरिया भी हो जाता है. पार्शियली
यूरिया भी हो जाता है, बट क्रिएटिनिन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, फंक्शन चेक करने के लिए एज अ मार्कर इसको। नेक्स्ट, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus regulates, juxta glomerular apparatus regulates urine pH, B RBC formation, C blood pressure and GFR, D water reabsorption in the loop of Henle। जो JGA होता है, JGA इसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ये क्या रेगुलेट करता है? एक्चुअली ये रिलीज करता है रेनिन। ये क्या रिलीज करता है? रेनिन। ओके, जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो जेजीए क्या करता है? ये रेनिन रिलीज करता है। ओके, तो रेनिन इन टर्न रास को एक्टिवेट करता है। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास को एक्टिवेट करता है, जो कि फिर से जो बीपी को फिर रिस्टोर करता है, और उसके वजह से फिर जीएफआर को। सो जेजीए रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। देखिए होगा क्या, जब बीपी लो हो जाएगी, जब बीपी लो हो जाएगी तो ये रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन क्या करेगा? ये सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। रास को एक्टिवेट कर देगा, जो फिर बीपी को रेगुलेट करेगा और जीएफआर को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रास सिस्टम? तो अभी हमने देखा एंजियोटेंसिन होता है, रेनिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, बट एडीएच नहीं होता है। ठीक है, एडीएच जो होता है ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्स H2O reabsorption। ओके, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन, रेनिन, ये सब यूज होती हैं रास सिस्टम में। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मोस्ट परमिएबल टू वाटर? असेंडिंग लूप में हमने देखा था कि वाटर नहीं परमिएबल था, आयंस परमिएबल थे, जैसे Na प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, ये असेंडिंग लूप में। फिर डिसेंडिंग लूप में क्या होगा? डिसेंडिंग लूप में क्या होता है? वाटर परमिएबल हो जाता है, इसलिए आंसर हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज। अगर ब्लड में ग्लूकोज का प्रेजेंस है तो उसको क्या कहा जाता है? यूरेमिया, ग्लाइकोस्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, हिमेटोन्यूरिया, सॉरी हेमाट्यूरिया। जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है ग्लूकोज का, वो होता है 180 mg पर डीएल। ओके, अगर ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंस इससे ऊपर हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें पता चलता है डायबिटीज मेलाइटस। अगर ग्लूकोज का वैल्यू बढ़ा हुआ है, इस वैल्यू के ऊपर है ग्लूकोज यूरिन में, तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ मार्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। बहुत इजी है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो निकलता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट, which of the following substance is secreted into the filtrate by tubular cells? Which of the following substances is secreted into the filtrate by tubular cells?
सोडियम आयंस, ग्लूकोज, हाइड्रोजन आयंस और अमाइनो एसिड्स। तो देखो भैया होता क्या है कि एसिड बेस जो बैलेंस है इसको बनाने के लिए जो नेफ्रॉन होता है ये क्या करता है, ये एक्टिवली जो है हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करता रहता है फिल्ट्रेट में, और स्पेशली कहाँ, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट्स में इन दो जगहों पे हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट होते रहते हैं नेफ्रॉन द्वारा। उससे क्या होता है, ये यूरिन का एसिडिफिकेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट, which method is used in artificial kidney for removal of nitrogenous waste? Which method is used in artificial kidney for removal of nitrogenous waste? क्या यूज होता है, ऑस्मोसिस, डायलिसिस, डिफ्यूजन, बी और सी दोनों? So answer is both B and C. ठीक है, हीमोडायलिसिस होता है जो कि डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, द किडनीज आर लोकेटेड behind the protenum, inside the thoracic cavity, inside the pelvic cavity, below the urinary bladder. किडनीज का पोजीशन बॉडी में कहां है? इट इज आंसर इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है T12 और L3 वर्टिब्री लेवल पे ये उसके पीछे होता है। नेक्स्ट, which hormone inhibits the release of renin? Which hormone inhibits the release of renin? कौन सा हार्मोन रेनिन के रिलीज को इनहिबिट करता है? एल्डोस्टेरोन, एडीएच, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ या कॉर्टिसोल? तो आंसर इज एएनएफ। ये करता है। ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है एट्रिया ऑफ हार्ट, एट्रिया ऑफ हार्ट। ठीक है, ये जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये रेनिन को इनहिबिट कर देता है, रेनिन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और वाटर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि बीपी को कम करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, which of the following hormones increases the permeability of the distal convoluted tubule and collecting duct in water? Answer is aldosterone, renin, vasopressin or D-angiotensin 2. Which of the following hormones increases the permeability of the distal convoluted tubule and collecting duct to water? तो वैसोप्रेसिन को और क्या कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं एडीएच, इसको वैसोप्रेसिन को। ये कहां से सीक्रीट होगा? ये होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ये कहां पे जाके काम करता है? ये काम करता है जाकर के डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट्स पे, कलेक्टिंग डक्ट्स पे। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वाटर का जो है रिटेंशन बढ़ा देता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, which part of the nephron is impermeable to water? Which part of the nephron is impermeable to water?
proximal convoluted tubule, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, or collecting duct? Answer is जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर सकता है? यहाँ पे पास करता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये पास कर सकते हैं आयंस पर, वाटर पास नहीं कर सकता है। आंसर इज सी, ascending limb of loop of Henle. So this is it for today. Thank you very much for watching this video. I will bring again 50 questions tomorrow from the same topic, animal physiology. Hope you are liking the video and enjoying it. Hope it is helping you in your NEET 2025 preparation. Please support us, subscribe us, like the video, and share it with your friends. Thank you very much.